ऐसे मनाना होली का त्योहार, पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार। यही मौसम है अपनों से गले मिलने का, तो हो जाओ गुलाब लेकर आप सब तैयार। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। होली का त्योहार हमारे देश का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और होली के दिन कहते हैं कि सभी विरोधी, सभी दुश्मन एक हो जाते हैं। यकीन मानिए, हमारी संस्कृति पूरे विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अनुसार होली का त्योहार, जो कि 5 दिनों का त्योहार है, बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो साल भर हमारे मन मुटाव रहे हैं, हम उन मन मुटाव को भुला दें, सब एक हो जाएं, रिफ्रेश होकर नई स्टार्टिंग करें। जब भी होली का नाम आता है तो जुवा में सिर्फ 4 नाम नजर आते हैं। अक्सर इनकी चर्चा होती है प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की, होलिका की और नरसिंह भगवान की। हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, सिर्फ कथाएं नहीं हैं, उसमें बहुत कुछ मर्म भी छुपा हुआ है। प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप जो कि अवगुणों की खान था, वहीं प्रहलाद के अंदर सदाचार देखने को मिला और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वो भगवान विष्णु का, नरसिंह भगवान का भक्त था और जो हिरण्यकश्यप था वो अहंकारी था, वो भगवान को नहीं मानता था। प्रहलाद उसको चेताते रहे लेकिन वो नहीं माना। उसके अहंकार ने, उसकी बुराई ने उसको खत्म कर दिया। माय डियर फ्रेंड, यदि आज आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं, इस होली में सिर्फ होलिका दहन मत करना, अपने बुराइयों को भी दहन करना। माय डियर फ्रेंड, कुछ लर्निंग मैं आपको के बीच में लेकर आया हूं प्रहलाद की लाइफ से, जो सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग, प्रहलाद के जीवन को आप देखेंगे तो उनको जीवन में जो परिवेश मिला वो अच्छा नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे, लक्ष्य से वो नहीं भटके। यस माय डियर फ्रेंड, ये सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आ जाए, लक्ष्य कितना भी कठिन हो जाए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, हार ना माने, बल्कि परिस्थितियों का सामना करें। और जब आप कारनामा कर लेंगे, दुनिया आपकी तारीफ करेंगी। नेक्स्ट थिंग, अच्छी आदतों का विकास जो होता है बचपन में ही हो जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रहलाद थे वो बचपन से ही पूजा पाठ करने लगे थे, भगवान विष्णु की सेवा करने लगे थे, पूजा करने लगे थे भगवान नारायण की। और समझने वाली बात क्या है कि उन्होंने ठान लिया था कि भगवान की भक्ति करनी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि मेहनत आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जाती है, लेकिन स्वयं के संस्कार आपको लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कोशिश करिए, बचपन से अच्छी आदतों को डेवलप करिए। जब आपके दिमाग में वो अमिट हो जाएंगी तो तरक्की आएगी। नेक्स्ट थिंग, कोई कुछ भी कहे, घबराइए नहीं किसी भी परिस्थिति के अंदर। जब दुनिया का हर एक इंसान आपसे नेगेटिव बात करे कि तू ये नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर पाएगा, तब घबराना नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं। और जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है तब असंभव संभव हो जाता है। जरा सोचिए कि प्रहलाद की भक्ति की ताकत के आगे नारायण का सिंहासन भी हिल गया और उनकी मदद के लिए वो खुद आ गए। इसका मतलब क्या है? खुद पर विश्वास रखिए। नेक्स्ट थिंग, ठान लो तो कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, हिरण्यकश्यप ने उनको इतनी यातनाएं देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि भगवान की भक्ति करना है, सत्य के मार्ग में चलना है, अच्छाई के मार्ग में चलना है। और ठानने की वजह से कि अपने पाठशाला के बच्चों को भी सद्गति का पाठ पढ़ा दिया था, नारायण का पाठ पढ़ा दिया था। नेक्स्ट थिंग, जीवन है तो बाधाएं आती ही रहेगी। माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के जीवन में ना जाने कितनी ही बाधाएं डाली, गर्म तेल में डाल दिया, उनको भूखा रखा, कैदी बना के रख दिया, पर्वतों से फेंकने की कोशिश की, यहां तक अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाने के लिए बोल दिया कि इसको जला दो। लेकिन परिस्थितियों के सामने वो घबराए नहीं, बाधाओं का सामना किया। हमारे जीवन में परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं, बाधाएं थोड़ी सी विपरीत हो जाती है, हम हार मान जाते हैं। हमारे जीवन की विपत्तियां प्रहलाद से ज्यादा बुरी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, विपत्तियों का, बाधाओं का सामना करिए और जीत कर दिखाइए, क्योंकि आपका जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।